दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से और घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में दीपू नाम के एक मासूम को कुछ जानवरों ने जिंदा जला दिया। इंसानियत की नजरों में ऐसा करने वाला उस आदमखोर भेड़िए से ज्यादा घिनौना जानवर है जिसने सारी इंसानियत को जिंदा जलाया। ऐसा दरिंदा इंसानों के बीच रहने लायक नहीं और आखिरत में भी सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम में ही तड़पता रहेगा। हर धर्म की किताब में साफ साफ लिखा है, जिसने एक मासूम इंसान का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। अब सवाल उठता है कि कुछ लोग उस कातिल का मुखौटा पहनकर जगह जगह मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं, तो उस कातिल में और इन लोगों में क्या फर्क रह गया? आज दुनिया के हर मुस्लिम देश में हमारे हिंदू भाई बहन अपनी रोजी रोटी बहुत शांत और इज्जत के साथ कमा रहे हैं। उसमें दुबई, इंडोनेशिया, बहरीन, कतर, लीबिया, इराक और यहाँ तक कि अरब कंट्री भी शामिल है। लेकिन कभी भी वहाँ के मुसलमानों ने हमारे किसी भी हिंदू भाई को ये कहकर पीड़ित नहीं किया कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। पीड़ित तो दूर की बात है, अपमानित तक नहीं किया। जबकि सोशल मीडिया के जरिए तमाम मुस्लिम मुल्कों तक ये बात पहुंचती रहती है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। अगर बात करें पिछले दशक की, तो आपको याद दिलाता चलूं, हाल ही के महीने में तरह तरह के बहाने बनाकर मुसलमानों की किस तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसमें बहुत से मामले मीडिया की नजरों में आए या फिर बचा दिए गए। मीडिया ने जानबूझकर इन मामलों को तूल नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए यह हरकतें मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचती रहीं। मैं आपकी याद ताज़ा कराता चलूं, दादरी में मोहम्मद अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उधमपुर में जिस ट्रक में जाहिद रसूल शाह भट्ट यात्रा कर रहे थे, उस पर बम फेंका जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद मजलूम और आजाद खान को लातेहार झारखंड में मवेशी तस्कर होने के शक में भीड़ में फांसी पर लटका दिया। असम में मवेशी चोरी के इल्जाम में अबू खलीफा और रियाजुद्दीन अली की हत्या कर दी गई। अलवर में मवेशी तस्कर होने के शक में पहलू खान को बेदर्दी से मार मार कर शहीद कर दिया गया। गुलाम मोहम्मद की भीड़ ने कथित तौर पर एक दंपत्ति को भगाकर शादी करने की मदद करने के आरोप में हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के भिंड में मुस्लिम युवक पर हमला कर उसको भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। झारखंड में मुन्ना अंसारी पर हमला हुआ क्योंकि इलाके में बच्चे अपहरण की सक्रिय होने की अफवाहें फैली हुई थी। महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया और उन्हें जय भवानी के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में गौ मांस रखने के आरोप में मुस्लिम व्यापारियों की पीट कर हत्या कर दी गई और उनकी सीरियस हालत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। झारखंड के धनबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति पर गौ मांस को ले जाने के शक में उस पर हमला कर दिया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जफर हुसैन की इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि वो फोटो खींच रही महिलाओं की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। हरियाणा में करते हो, कौन सा भगवान तुमको ये सिखाता है? क्योंकि जिस राम को मैं जानता हूँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मंगल भवन मंगलहारी दुर्भु सुदशरथ अजर बिहारी का अर्थ जानते हो? शुभ मंगल के घर है और अशुभ अमंगल को हरने वाले हैं। वे राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल रूप से श्री राम है, वो मुझ पर कृपा करे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की एक मशहूर चौपाई है जो भगवान राम के गुणों को वर्णन करती है और भक्तों द्वारा संकट के समय को उनकी कृपा पाने के लिए जपी जाती है। मंगल भवन सुविधा का निवास है, स्थान जहाँ केवल अच्छा ही होता है। अमंगलहारी जो बुराइयां, कष्टों और अशुभता को दूर करते हैं। युद्ध के दौरान जब रावण का भय विभीषण शरण लेने आया तो भगवान राम ने शत्रु परिवार का होने के बावजूद उसे शरण दी। भगवान राम ने हर शत्रु के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। रावण पर बाढ़ चलाने के बाद भी उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उससे ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। कोई भी आपदा अगर आई है तो राम जी ने उसका मुस्कुराकर जवाब दिया है। कोमल मन, शांत स्वभाव और सबसे प्रेम करना उन्होंने जग को सिखाया है। उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मैं जानता हूँ। ये कौन नफरती लोग हैं जो राम को सिर्फ भारत तक सीमित करना चाहते हैं? क्या भारत के आगे राम नहीं है? अगर तुम राम को भगवान मानते हो तो भगवान तो पूरी दुनिया में है। कहां से अनुसूचित जाति लोगों को, ईसाइयों को, सिखों के भगाओगे? मुसलमान का अकीदा, उसका यकीन
अल्लाह पर इतना मुकम्मल है कि काले पहाड़ के पत्थर के नीचे अगर चींटी भी बैठी है तो अल्लाह उसको भी देख रहा है। मोहब्बत से हम कोसों दूर का सफ़र खुशी खुशी तय कर सकते हैं, लेकिन नफरत से हम 2 कदम भी नहीं चल सकते। अगर कोई आवारा कुत्ता हमें काट लेता है तो उसका ये मतलब नहीं कि पलट कर हम भी उसको काटें। हाँ, अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो आप फौरन कानून का सहारा लें, खुद जज बनकर फैसला ना करें। दोस्तों, आज महंगाई चरम सीमा पर है। अगर महंगाई की मार 22% मुसलमान झेल रहे हैं तो 78% इसमें शामिल आप लोग भी हैं। कूल माइंड होकर आपको सोचना चाहिए कि नुकसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को, अगर आपसी झगड़े से किसी को फायदा है तो वो लोग कौन हैं। दोस्तों, अगर हम लोग मोहब्बत से रहना सीख जाएं तो भारत आज भी सोने की चिड़िया बनकर उभरेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर ये मोहब्बत का पैगाम आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।